अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात आपके आगे रखना चाहता हूँ। आजकल के दौर में हमारे देश में बहुत सारे तकलीफ़ों को झेलना पड़ रहा है और बहुत सारी जगहों में थोड़ी कन्फ्यूजन भी है। इसे थोड़े भाइयाँ हाँ बोल के मानेंगे और थोड़े भाइयाँ नहीं मानेंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में बहुत ही एकदम शांति से हर एक काम भी चल रहा है समझते। भाइयों, मैं आपको ये बताना दे चाहता हूँ, हम एक तरफ शांति है करके समझ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सारी तारीफ वो सृष्टिकर्ता के लिए है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी आप देखेंगे बहुत सारे डिस्टरबेंसेस हैं हमारे देश में, मैं महसूस करता हूँ। अब ये डिस्टरबेंसेस क्यों आ रहे हैं? देखिए, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी आदमी डिस्टरबेंस करने की कोशिश करता है या अपने आप में कुछ ज्यादा घमंडागी को सामने रखने की कोशिश करता है या अपने आप में एक सच्चाई जो रहती है उसको लेने की कोशिश नहीं करता या अपने आप में ये समझता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वही सही समझता है। देखिए, ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक ही एक रीजन है, हमारे अंदर आत्मा है और ये आत्मा को वो सृष्टिकर्ता के पास जवाब देना है। इसमें हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। अब ये बोलेंगे तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे, क्या हमारी आत्मा सही में है? क्या है? देखिए, इसके बारे में कुरान से तो बहुत सारी दलीलें मिलती, यानी कि प्रूफ्स मिलती हैं उससे। मैं भी आपको एक दो चार उदाहरण देके मैं ये आत्मा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। इसको जानने की क्या जरूरत है? देखिए, जब हमारी आत्मा है तो अब जब मेरा देह है यानी कि बॉडी है, ये बॉडी में भी वो आत्मा को रहना है। आत्मा है। आत्मा में पैदा होने के पहले भी मेरी आत्मा वो सृष्टिकर्ता के पास थी, वो परमात्मा के पास थी। मैं जब पैदा होने की एक व्यवस्था हुई तो ये व्यवस्था में वो सृष्टिकर्ता मेरी आत्मा को मेरी माँ के पेट में बच्चे की हालत में डाला। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे ये बॉडी में वो आत्मा है और मैं कल मर जाऊं तो मेरी आत्मा मेरे जिस्म से अलग हो जाती और मेरा धड़, मेरा देह खराब होके यहीं पे मिट्टी में मिल जाता है। अब ये सब बातें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगते हैं। भाइयों मेरे, देखो, मैं आपको दो चार उदाहरणें देने की कोशिश करूंगा। हर प्राणी में दो चीजें रहते हैं, गौर कीजिए इसके ऊपर। हर प्राणी में दो दो रहते हैं। एक एक उसका देह रहता है, दूसरा उसकी जान रहती है। ये देह और जान जब तक ये दो मिलके रहेंगे, समझो कि ये जानवर घूमते रहता है। ये व्यवस्था, ये सृष्टिकर्ता का नियम सारे जानवरों में भी है, और कीजिए, और परिंदों में भी है। हर परिंदा, कौवा हो जाओ, तोता हो जाओ, मैना हो जाओ, ये हर जानवर में भी है। और इसके साथ साथ हर परिंदे में भी है। जैसे कि कुत्ता लेंगे या परिंद जानवरों में, या बिल्ली लेंगे
या भैंस लेंगे या गाय लेंगे या आप समझो कि हाथी लेंगे या ऊंट लेंगे या सांप लेंगे, हर चीज में भी ये दो चीजें हैं। एक तो उसका देह है, वो देह उसका आकार वो जो भी है उसके इसमें रहेगा, और दूसरा उसका प्राण है। अब एक सवाल पैदा होता है आप लोगों की आगे, प्राण क्या होता है, यानी कि लाइफ। व्हाट इज लाइफ? लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं बहुत सारे लोग। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती ही जा रही है। इससे भी एक अच्छा उदाहरण मैं ये दूंगा कि ऊपर एक फैन घूमते रहता है। वो फैन घूमने के लिए देखिए उसको थोड़ी जान रहना है। वो फैन घूमने के लिए जो करंट उसमें डालने की वजह से उसकी जान आ जाती है, घूमना शुरू हो जाता है। यानी कि ये उदाहरण ये है कि वो फैन के अंदर वो जान बोलते ना, वो जान वही करंट है। यानी कि ये फैन के लिए करंट जान है। अब ऐसे ही आप एक जानवर लेंगे, जानवर में भी एक जान है और एक उसका धड़ है। अब ये जानवर में कैसा जान आती है, देखिए आपको एक बात बताता हूँ। हमारा देह है ना, ये देह के अंदर ये जो हार्ट हार्ट बोलते हैं, दिल, दिल है ना, ये दिल अपने आप में ऐसा धड़कना जरूरी है। खुलेगा मुचेगा, खुलेगा मुचेगा। यही एक कारण है मैं जिंदा हूं। अगर ये खोलना मूछना यानी कि ये धड़कन अगर बंद हो जाए तो याद रखिए कि सारा जिस्म बेकार हो जाता है। अब ये खुलने मूछने के लिए, जैसे कि बाइक है ना, बाइक, बाइक को अगर आप उसमें जान डालना है तो आप उसको पेट्रोल डालना है। यानी के लिए फैन के लिए करंट जान है, वो बाइक के लिए पेट्रोल जान है। और हमारे लिए ये देह में ये जो हार्ट रहता है, हार्ट खोलना मूछने के लिए जो थोड़ा करंट चाहिए, वो सृष्टिकर्ता की अमानत है, वो परमात्मा की अमानत है। उसे बाद में देखेंगे, उसको अल्लाह बोलते हैं या परमात्मा बोलते हैं मुसलमान लोग, और बोलते हैं या दूसरे क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं। वो पॉइंट पे मैं दूसरी बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अब समझ में आ गई, हमारा ये दिल धड़कने के लिए थोड़ा करंट चाहिए। जब तक ये दिल धड़कते रहेगा मैं जिंदा रहूंगा। ये जैसे ही ये दिल बंद हो जाता, यानी कि धड़कना कम हो जाता है, बंद हो जाती है एकदम, तो मैं अपने आप में एकदम कोलैप्स हो जाऊंगा, यानी कि मर जाऊंगा। पता चल गया, जान हमारे दिल के अंदर वो धड़कने को जान बोलते हैं, वो सृष्टिकर्ता की अमानत है। देखिए मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि कोई इंसान अपने आप में आत्मा है, आत्मा वहां जाकर हिसाब किताब देना है बोल के नहीं सोच रहा है। यही ना सोचने की वजह से हमारे में बहुत सारे गलतियां पैदा हो रही हैं। हमारे में यही एक रीजन है, गौर कीजिए, यही एक रीजन है। हम नहीं पहचान रहे हमारी आत्मा है, वहां पे जाके हमारी आत्मा को तकलीफ होती है, हमारी गलतियां हैं तो बोल के ये इंसान नहीं समझ रहा है। ये समझ गया तो इंसान अपने आप में सारे रास्तों को, जो गलत रास्ते हैं उसको सब बंद कर देगा, एक ही एक सन्मार्ग को पकड़ेगा। अब मैं आपको पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जान मालूम हो गई, धड़ पता चल गया, और ये जान और धड़ दोनों पता हो गया। ये सब जानवरों में सिर्फ दो ही है, इंसान में तीसरी एक चीज है, और ये तीन चीजें मिलाकर इंसान को बनाया गया है वो सृष्टिकर्ता की तरफ से। देखिए एक बात बता देता वो सृष्टिकर्ता, क्या बताता है? आत्मा, आत्मा के बारे में हमें यहाँ पे कह रहा है। आत्मा के बारे में ये लोग पूछेंगे, उन्हें बता दो आत्मा सिर्फ मेरा सृष्टिकर्ता जानता है बोल के ये बता दे रहा है। अब ये बताने का मकसद ये है कि आत्मा घट है, पत्थर जैसी है, या नित गैस के जैसी है, या फूल के जैसी खिलेगी, या ऐसे ही अपने आप में बाहर निकल जाएगी, ये हमें उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यह सोचना जरूरी है, क्या हमारी आत्मा को सही में तकलीफ होती है या नहीं। उससे पहले आत्मा है
या नहीं बताने के लिए आपको दो चीजों का उदाहरण दूंगा, एक अच्छा स्वप्न का और एक बुरे स्वप्न का। देखिए, दो सपनों का आपके पास मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक अच्छा और एक बुरा। अभी अच्छे सपन का एक अगर उदाहरण लेंगे तो अच्छे सपन में याद रखिए हमारी तीन चीजें हैं, एक जान है, दूसरा हमारा धड़ है यानी कि बॉडी है, और तीसरी हमारी आत्मा है। अब ये अच्छे सपन में हमारी एक उदाहरण है, अच्छे सपन के अंदर हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है। पहला सवाल आपको एकदम कंफ्यूजन जैसा लगता है, जब देह से ये बॉडी में से ये आत्मा बाहर निकलती है तो इंसान सोचता है क्या इंसान नहीं मरता? नहीं। देखिए कितना अच्छा नियम है वो सृष्टिकर्ता का। ये जान जो बोलते ना, ये धड़ में है, ये जान जो है ना ये बॉडी में है। ये बॉडी में ये जान कोमा में रहे जैसा यहाँ पे हार्ट को चलाते रहता है। ये आत्मा कहीं दूर जाती है, अच्छे ख्वाब में एक अच्छा फल तोड़ के खाए जैसा, या समझो कि कोई खाने की चीजें प्लेट में आए जैसा हम उसको लेके खाने की कोशिश करते हैं, या और अच्छा बोलेंगे ना, एक फूल के बगीचे में घूमे जैसा, बहुत बेहतरीन 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 वहां पे होते रहता है, बड़ा सुकून मिलते रहता है। और हमारी वो जो आत्मा वहां पे जाके रहती है, कोई भी आके हमारा देह को ए उठ 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 बोल के अगर उठाएगा भी तो ये पूरा इंसान अपने आप में उठना नहीं चाहता। गौर करने की बात है, क्यों नहीं उठता? क्योंकि ये जो हमारी आत्मा वहां पे गई थी वो एंजॉय कर रही है। देखिएगा यहां तक कि आपको बता देता हूँ, सारे पुरुषों में ये वहां पे एंजॉय करती है, यहाँ पे हमारी बॉडी में फीलिंग भी होती रहती है। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है हमारे कपड़े भी थोड़े गलीज हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि ये हमारी आत्मा वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करने की कोशिश कर रही है। अब ये बॉडी को कोई आके उठ 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 बोलेगा तो ये उठना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये आत्मा आना नहीं चाहती। अब जोर से आप जैसे लोग मेरे को एक बार फुटबॉल मार के उठ बोल के उठा देंगे ना, तो वही क्या करती है, आत्मा आके जम जाती। जैसे ही आत्मा आके जमती है बॉडी में, इंसान उठ के बैठता है, और जब उठ के बैठेगा तो आपसे सवाल जरूर करेगा। क्या बोलेगा वो ऐसा आदमी? अरे यार, आपने तो मेरे को अच्छी नींद आती थी, मेरी नींद आपने खराब की, क्यों ऐसा किए? अरे ये जो बात है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी आत्मा आकर मेरी बॉडी में मिलकर जमकर उसके बाद में ये आत्मा मेरे तरफ से मेरे मुंह से बोलने फरमा रही है। यही कारण है, यहां पे बता रहा है वो सृष्टिकर्ता कि तुम्हारी आत्मा है और वो वहां पे एंजॉय करती है, वहां पे एंजॉय करती है, आपकी बॉडी नहीं एंजॉय कर रही है। ये गौर करने की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए और ये बॉडी वहां पे हमारी नहीं गई, इसके बावजूद बॉडी में फीलिंग हुई। अब वहां पे हमारी आत्मा गई थी, जैसे ही डिस्टर्ब किए वो आ गई, आके जम के अरे यार क्यों आप डिस्टर्ब किए बोल रही है, वो आत्मा बोलने फरमा रही है, हम नहीं बोले। इससे पता चलता है कि वो सृष्टिकर्ता हर इंसान को औरत हो या मर्द हो, उसको वो बता रहा है ए इंसान देख तेरी आत्मा है, वो वहां पे एंजॉय कर रही है, ये बॉडी में फील हो रही है, ये बॉडी नहीं एंजॉय कर रही है। अच्छा याद रखिए, ये बॉडी एंजॉय नहीं की है, आत्मा एंजॉय की है। यही एक उदाहरण काफी है इंसान को समझने के लिए कि हमारी आत्मा है। देखिए ये एक उदाहरण देने से कुछ बस नहीं आता, और भी कई उदाहरण दे सकते हैं ऐसे। देखिए यही एक एग्जाम्पल में दो चार उदाहरण मिल गए, और एक एग्जाम्पल दूंगा इंशाल्लाह। देखिए इंसान में तीन चीजें हैं, प्राण, देह और आत्मा। हम सोने के वक्त में हमारी हमारी आत्मा बाहर निकल जाती, इंसान नहीं मरता। जैसे मैं पहले बोला, मेरी जान मेरे धड़ को पकड़ के रहती है, तो इंसान कोमा में रहे जैसा बोल के सोते रहता है इंसान। और इसके बाद में देखिए, अभी आत्मा कहीं जाती है, एक बुरा ख्वाब लेंगे ना, बुरा सपना लेंगे ना, बैड ड्रीम, उसमें ये कहीं जाती है, गड्ढे में गिरे जैसा, कोई आके सर फोड़ दिए जैसा, ऊपर से नीचे तक सिर खून बहे जैसा।
भैया याद कीजिए। और भी खतरनाक बोलेंगे, सिर्फ लाशें रहती, अरे मैं पैर इधर रखूं या पैर उधर रखूं या उधर रखूं। अपने आप में घबरा जाता है इंसान। कभी इंसान इन सब चीजों पे गौर नहीं कर रहा है। यही एक रीजन है, उसको उसको अपने आप में नरक में ले जाने के लिए काफी है। देखिए अब आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। अब ये डर जाती है हमारी आत्मा, घबरा जाती है, यहाँ तक कि अपने आप में ताब नहीं लाती। वो कहाँ की रहती है और ये चीखती है डर जाकर, यहाँ तक कि इसको सांप और बिच्छू काटेंगे। सांप और बिच्छू काटने की वजह से भागो भागो भागो, भागने की कोशिश करती है आत्मा, भागने के लिए नहीं होता। क्यों? और इसके साथ साथ जैसे ये सांप बिच्छू काटेंगे तब भागती रहती है और चीखती भी है, पुकारती है, अरे बचाओ ए मेरे भैया। आप लोग सभी मेरे बगल में खड़े जैसे लगते हैं, मेरे तो कई दोस्त बगल में लगते हैं, इधर मेरे भाई लगते हैं, उधर मेरे बहन लगती है, लेकिन पीछे से सांप बिच्छू जब काटते हैं तो भागो भागो, भागने की कोशिश करता हूं, नहीं होता, चीखूंगा, पुकारूंगा, पुकारने के बाद भी आवाज नहीं आती। कभी आप गौर किए क्यों नहीं आवाज आती? देखिए यहाँ पे मैं जो बोला, ये आत्मा बाहर हो गई है ये धड़ से। ये मेरा पुकारने का जो डिब्बा है ना, ये डिब्बा ये देह में रह गया है, आत्मा में नहीं है। भाइयों गौर कीजिए। अब ये डिब्बा यहाँ पे रह गया, ये पुकारने का, ये आत्मा कहीं दूर गई और वहां पे ये डर गई, इसको सांप बिच्छू काट रहे थे, ये पुकारने की कोशिश की, आवाज नहीं आई, डर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आत्मा को हुआ। आप गौर कीजिए, मैं आज भी फिर भी एक बार आपको याद दिला रहा हूं। आप गौर कीजिए, जरूर गौर कीजिए कि आपकी आत्मा को ही डर होता है, देह में इतना बराबर भी डर नहीं रहता। अरे तो फिर हमारी बॉडी में कैसा डर आ गया? कभी हम लोग उसके ऊपर गौर किए? देखिए आपको बताता हूँ, ये डर जाती है आत्मा, घबरा जाती है, उसको अपने आप में टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती। ये डर के भाग क्या के जमती है, ये भाग के आते जैसे ही जमती है, यहाँ पे जो डर रहता है इस आत्मा में, बॉडी में नहीं रहता, याद रखिए। ये इसमें आत्मा में जो डर रहता है हमारे बॉडी में आते ही, और ओ ओ परमात्मा, ओ परमात्मा, ओ अल्लाह, ओ माय गॉड, मैं अच्छा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा रख लिया वो परमात्मा ने। घबराते हैं नहीं? बताइए। देखिए कितना अच्छा वो सृष्टिकर्ता इंसान को बता रहा है, इंसान नहीं समझ पा रहा है। आप पाए, और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपके पास रखने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तीन चीजें हैं, प्राण है, देह है और आत्मा है, ये तो समझ में आ गई। हमारे पिताजी जो 20 साल पहले गुजर गए, यानी कि मर गए, और जब 20 साल पहले गुजरे, मैं पैदा करता हूं बोल के, अगर मैं तो सृष्टिकर्ता कुछ रहम करके एक बेटा ही दे दिया और वो पैदा होता है, तो उसके सारे लक्षण मेरे पिताजी जैसे ही रहते। जैसे उदाहरण, सारे लक्षण, सारे कैरेक्टर्स, उदाहरण याद कीजिए आपको। जैसे हंसता था हमारे पिताजी हंसते थे, तो वो भी ऐसे ही हंसता है। जैसे आंख कभी कभी हमारे पिताजी ऐसा करते थे, तो वो भी ऐसे ही करता है, मेरा बेटा पैदा हुआ ना वो। और कभी हाथ उठाता है, तो वो भी लक्षण हमारे पिताजी का था। ऐसे बहुत सारे लक्षण ऐसे है कि मेरे पिताजी को जब देखता था तो वैसा ही मेरा बेटा पैदा हुआ। और मैं समझूंगा, हमारा तो ऐसा यकीदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उदाहरण समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब मैं समझूंगा कि बस ये जो बच्चा है मेरे पिताजी है, ये समझ के मैं पिताजी का ही नाम रख दूंगा। अब कहीं आप जैसे फ्रेंड्स के साथ, या कहीं और दूसरे लोग हैं, या आपके जैसे ही और दूसरे साथी एक बस स्टेशन पे हैं या रेलवे स्टेशन पे हैं, या कहीं हुजूम में है, बच्चे को लेके आके रहता हूँ, वो अच्छा गोरा गोरा रहता है, मैं थोड़ा काला हूँ पहली बात, और अच्छा ये बच्चा आपको देख देख के मुस्कुराते रहता है, आपको थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा चाह के आप क्या करेंगे, मैं समझता हूँ, आके मेरे पास जरूर पूछेंगे ना, ये किसका बच्चा है सर बोल के। याद रखिए, क्या पूछ रहे? ये किसका बच्चा है, ये किसका बेटा है, यही पूछेंगे ना। आप ये तो नहीं पूछेंगे ये किसका बाप है। गौर करने की बात है, याद कीजिए इस पे। देखिए क्या पूछेंगे, ये किसका बच्चा है ये पूछ रहे हैं, और ये किसका बाप नहीं पूछते कोई भी। तो इसका मतलब ये है, तो वो बच्चे को देखकर आप ये किसका बच्चा है जो पूछ रहे हैं ना, ये बच्चा बच्चा ही
बाप नहीं है। इसका उदाहरण ये है बहुत क्लियर से, मैं पैदा करता हूं बोल के अगर मैं पैदा किया, पैदा होने वाला बच्चा ही है, बाप नहीं है। इसका एक कारण आपको बता दिया कि इसके उदाहरण से पुनर्जन्म नहीं है पता चलता है। देखिए प्रपंच में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5, 1 2 3 4 5। आपको एक बात बताता हूँ, ये प्रपंच में अगर 5 लोग हैं, ये छोटा वाला आदमी, ये छोटा यानी कि हाइट कम वाला आदमी अगर ये मर गया, समझो पुनर्जन्म है, तो कौन पैदा होना? यही पैदा होना ना, यही पैदा होना। हालांकि ये देखिए, ये मरने के बाद दुनिया में फिर आया ही नहीं है। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे बहुत सारे आ जा रहे, ये आया ही नहीं बंदा। कितना अच्छा पता चल रहा है। एक तो उदाहरण दे दिया मेरे बच्चे और पिताजी का, दूसरा उदाहरण ये दे रहा हूं, ये और भी बता रहा है आपको पुनर्जन्म नहीं है। देखिए बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं छोटी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे चीजों। और भी एक उदाहरण, प्रपंच में अगर 5 हैं तो 5 ही लोग रहना है, क्योंकि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये छोटा मर गया या बीच का ये मर गया या ये मर गया, ये मरा तो एक ही आना है, यही आना है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, हम लोगों को पता चल गया पुनर्जन्म नहीं है। अब ये 3 है, प्राण है, देह है, आत्मा है। अब समझ में आ गया हमको पुनर्जन्म नहीं है। मैं मर गया समझो, मेरे प्राण ले लेगा ये कौन? वो सृष्टिकर्ता ऊपर वाला अल्लाह। जब ये प्राण ले लेगा तो याद रखो कि मेरा देह सड़ जाता और बस लेफ्ट आउट मेरी आत्मा है। कितना अच्छा समझ में आया। ये प्राण ऊपर वाले की अमानत है, ले लेगा, हमारा देह सड़ जाता है, और तीसरी सिर्फ और सिर्फ हमारी रूह यानी कि आत्मा बच जाती है, सोल। अब उसको कहीं यहाँ पे रहने की जगह ही नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है ना। वो ख्वाब में जब वहां पे गई थी, यहाँ देह अच्छा था, ये फिर आके जमने के लिए रास्ता था, अब यहाँ पे नहीं है, ये तो पता चल गया। अब आपको और एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब मैं मर गया तो मेरे प्राण चले गए, देह सड़ गया, सिर्फ आत्मा है। आत्मा वो सृष्टिकर्ता के पास पहले भी थी, मैं पैदा होने के पहले मेरे माँ के पेट में डाला वो सृष्टिकर्ता, मैं पैदा होने के बाद में मेरे देह में है। और याद रखिए, आप याद रखिए, मैं जब मर जाऊं तो मेरे प्राण चले गए, देह निकल गया, सड़ गया, सिर्फ आत्मा रहती है। आत्मा जैसे सृष्टिकर्ता के पास से आई थी, इसी तरीके से मैं वहां पे जाना है। अब वो सृष्टिकर्ता हमें पूछेगा जरूर से, क्या क्या पूछेगा? मैंने तेरे को भेजा था सिर्फ मेरी प्रार्थना करना, तू मेरे को देखा था क्या? नहीं। अच्छा, मेरे हाथ थे, पैर थे, खड़ा था, रुका था, या पीछे नहीं, कोई भी एक सिंबल, कोई भी एक कैरेक्टर, कुछ कुछ भी पता नहीं है। देखिए वो सृष्टिकर्ता अपने आप में वर्णन कर ले रहा है। कैसे वर्णन कर ले रहा है? अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप पूछेंगे किसी को भी, वो सृष्टिकर्ता एक है बोले, एक है या दो है बोलेगा, सब बोलेंगे एक ही, एक ही, एक ही, एक ही। मैं भी यही बोलूंगा, जैसे आप एक बोलेंगे ना वही बोलूंगा, दो नहीं बोलता। अगर वो एक है तो उसका भी एक नाम रहना है। अब उसको नाम हिंदू लोग आ गए परमात्मा के लिए, और दूसरे लोग आए और एक कह लिए, या मुसलमान आए उस वाले ऊपर वाले को अल्लाह कह लिए, और ऐसे ही वो क्रिश्चियन लोग आए उसको गॉड कह लिए या जीसस कह लिए। ये सब चीजें उन उनके पुकारने के तरीके। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर और एक आधे घंटे की वीडियो करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना सब समझाने का एक ही एक रीजन था। देखिए मैं मर गया तो प्राण चले गए, मेरा देह नाश हो जाता है, सिर्फ आत्मा बचती है, वहां पे जाना है। अब वहां पे जाएंगे, हम यहाँ पे गलतियां करेंगे, हम किसी का माल लूटेंगे, किसी को मारेंगे नाहक, और किसी का सिर फोड़ेंगे, या हमें किसी का माल चोरी करके रख लेंगे, या किसी माँ बहनों के ऊपर हम डाका डालेंगे, तो जरूर गलतियां होंगी। अब ये गलती का हिसाब वहां पे देना है हमारी आत्मा को। यहाँ पे हमें पता चल गया हमारी आत्मा को कष्ट होता है बोल के, हमारी आत्मा एंजॉय करती है, ये भी पता चल गया। देखिए सर, देखिए वो ऊपर वाला सृष्टि करता, कुरान में अल्लाह फरमाता है आपको यहाँ पे एक उतना मिला था लेकिन मैं 1000 उतना दूंगा। मतलब क्या है? आपको यहाँ पे
एक खाने के इतना फ्रूट मिला था, लेकिन 1000 फ्रूट है मैं वहां दूंगा। एक एक फ्रूट भी आप खाते रहेंगे, एक से एक टेस्ट ज्यादा बढ़ते रहेगा। ये ऐसा है। अब जैसे आपको पता चल गया, आपकी आत्मा यहाँ पे एंजॉय की, आपकी आत्मा यहाँ पे जाके मुश्किल में फंस गई, दो भी होता है। अब इतना मालूम होने के बाद कोई इंसान ये बोल सकता है क्या, अरे कौन देखा जी मरने के बाद क्या होता बोल के। मैं समझता हूँ मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी है हमारे लोग, हम लोगों को, हम इंसानों को समझने के लिए कि हमारी आत्मा है, वो एंजॉय करती है। हमारी आत्मा है, कष्ट में भी पड़ जाती है, उसको ताब लाने की कोशिश कितना भी कर ले वो ताब नहीं ला सकती, यानी कि टॉलरेट नहीं कर सकती। और ये ही आत्मा जब वहां पे जाना ही है वो सृष्टिकर्ता के पास, देखिए वो सृष्टिकर्ता अगर वहां पे नरक में एक दिन डाला तो वहां के एक दिन 50,000 साल है। देखिए ये अर्थ है ना, अर्थ यानी कि भूमि, भूमि की एक दिन का पीरियड 24 आवर्स है, याद रखिए। आप मार्स को जाएंगे, मंगलयान को, वहां पे तकरीबन 48 घंटों से भी ज्यादा है उसका एक दिन, उसका एक दिन घूमना 48 घंटों से भी, ऐसे जाते 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 अगर जाएंगे तो वहां पे वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। यहाँ के 50,000 साल, वहां का एक दिन। ये कैसा, आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 50,000 साल है, यहाँ से यहाँ को 25,000 साल, ये 25,000 साल है। इंसान कितने साल जीता भाई, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 60 साल 70 साल पे निकल जाता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने साल जीता है, 100 साल। अब ये 100 साल कितने रहते हैं, 50,000 में बस इतने। अब ये 100 साल इतने अगर समझ में आ गए हमें, तो हमें गारंटी है कि 50,000 साल वहां पे जरूर होंगे, हमारे आत्मा को वहां पे डालेगा वो पीरियड के मुताबिक। अब आप देखिए, अब आपको मैं पूछूंगा आप क्या उम्र है, आप जरूर बोलेंगे मेरी उम्र 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। अरे 25 साल भी है, अगर मैं आपको पूछूंगा क्या आपकी उम्र छोटी है, आप यही कहेंगे नहीं नहीं बड़ी उम्र है। भैया आप एक भी पढ़े, एक पढ़े, दो पढ़े, तीन पढ़े, स्कूल में जो पढ़े ना, पहली दूसरी तीसरी, आज भी अगर तुम याद करेंगे इसी को, जस्ट आंख मुझ के थोड़ा गौर करेंगे, तो आपको नजर नहीं आता कि आप हाल में, अरे आप पढ़े जैसा लगता है यार बोल के। इसका उदाहरण बहुत काफी है हमें यह समझने के लिए कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। वही स्कूल के पास जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, तीस थर्ड स्टैंडर्ड जो वहां भी पढ़े, 50 साल 100 साल हिलते रहते ऐसे, 100 साल की उम्र में। और तब भी वही स्कूल के पास जाके खड़ेंगे, अब थोड़ा आप गौर से वहां पे ध्यान देंगे तो क्या बोलेंगे आप, मैं अभी अभी पढ़े जैसा लगता है, मेरी उम्र 100 साल। अरे भाई यही तो बोलेंगे ना। इसका मतलब यह है 100 साल के बाद भी हम अगर सोच रहे तो हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, ये 50,000 साल में। इतना अच्छा उदाहरण वो सृष्टिकर्ता हमें बता रहा है, लेकिन ये इंसान सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये इंसान सोचने के लिए तैयार नहीं है तो समझ जाओ ये 50,000 साल का एक दिन वहां पे, हजारों करोड़ों अरबों साल वहां पे रहना है, इन्फिनिट पीरियड बोलते हैं उसको, अनगिनत उतना पीरियड वहां पे रहना है। वो पीरियड में अगर वहां पे एक दिन नरक में डाला हमारी आत्मा को, कैसे हम बचाएंगे, गौर कीजिए आप। ये दुनिया बहुत छोटी है, फानी है, फना होने वाली है, याद रखिए मेरे भाइयों। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाह रहा था कि हमारे जो माहौल में इतनी सारी गलतियां हो रही, इतनी सारी गड़बड़ी हो रही, इतने सारे भाइयों को जान से मारा जा रहा है, इतनी सारी बहनों के ऊपर इज्जत लूटी जा रही है, ये नहीं होना बोल के। देखिए हमें इसका सृष्टिकर्ता का अगर डर है, हमारी आत्मा अगर वहां पे जाती है तो मरना है और डरना है जरूर उसे, वो परमात्मा से। परमात्मा है नहीं इसके बारे में मैं आइंदा और एक भी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपके पास, ये काफी है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये आप समझेंगे जरूर, हमारी आत्मा को वहां जाना है, वहां की आत्मा वहां जाने के बाद में वो नरक से बचना है। ये नरक से बचने के लिए आप इसके ऊपर जरूर कोशिश करेंगे, यही हमारी दुआ है। मैं भी दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि वो सृष्टिकर्ता आप लोगों को अच्छा रखे, और मुझे भी, मैं जितना कहा हूँ उसके ऊपर मुझे भी सीधे रास्ते पर चलने का, अमल करने के लिए वो सृष्टिकर्ता, वो अल्लाह हमें तौफीक दे, यही बोलूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल